इसे मैं हम सब का सौभाग्य ही कहूँगा कि 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रथम पाठ में मानव मात्र के जीवन का कल्याण करने वाले वेद मंत्रों को लिया गया है। आइए पढ़ते हैं प्रथम मंत्र। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन मिलकर ज्ञान ग्रहण करें। जैसे प्राचीन काल में देवता मिलजुल कर ज्ञान पूर्वक अपना अपना भाग प्राप्त करते थे। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को परिवार में व समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी व्यक्ति साथ उठें, बैठें, मिलकर विचार विमर्श करें। यहाँ एक उपमा से ऋषि समझाते हैं कि जैसे अग्निदेव को समर्पित घृत आदि श्रेष्ठ पदार्थों की आहुति को अग्निदेव स्वयं अपने पास ही नहीं रख लेते, वे उस आहुति को सूक्ष्म बनाकर वायुदेव को देते थे। वायुदेव भी सुगंधित कणों को अपने पास न रखकर बादलों अर्थात जल देवता को देते थे। जल देव भी उसे अपने पास न रखकर वनस्पतियों को दे देते थे। वनस्पतियां उसे प्राणियों को दे देती थी। इस प्रकार सभी देव मिलजुल कर अपना अपना भाग ग्रहण करते थे। इसी प्रकार मनुष्यों को भी मिलजुल कर ज्ञान पूर्वक अपना अपना भाग ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग साथ चलेंगे, एक मत होकर बोलेंगे, एक निर्णय लेकर कार्य करेंगे, वे सदा उन्नति करेंगे। अब अगले मंत्र को देखते हैं। हे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारा सुखद संगठन होवे। इस मंत्र में मतभेदों के सभी कारणों को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्यों के मन, वचन तथा कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, तभी उनकी अच्छी मित्रता कहलाएगी। और यह एक रूपता केवल वाणी से न होकर मन से होनी चाहिए, हृदय की गहराई से होनी चाहिए, तथा उन विचारों की एक रूपता के कारण ही हमारे कार्य करने के संकल्प भी समान हो सकते हैं। तथा समाज में जब मनुष्यों के हृदय, मन तथा संकल्प समान होंगे, तभी एक सुसंगठित तथा सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। अगले मंत्र में मानव के कल्याण के लिए प्रकृति एवं वनस्पति जगत की निर्मलता तथा मधुरता से युक्त होने की सुंदर प्रार्थना की गई है। मधुवातादितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रीर्ण सन्तोषभिः
अपने सत्य नियमों के पालन के लिए हवाएं मधुरता युक्त होकर बहें, नदियां मधुर जलों से युक्त होकर बहें तथा हमारे लिए औषधियां मधुरता से युक्त होवें। इस मंत्र में यज्ञ करने वाला यजमान परमात्मा के समक्ष विनम्र और सात्विक प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, यह वायु हमारे लिए मधुरता तथा स्वच्छता से युक्त होकर प्राणप्रद सिद्ध होवे। नदियां हमारे जीवन में हर्ष एवं समृद्धि का संचार करें। अन्न तथा औषधियां भी आरोग्य प्रदान करने वाली हों। अगले मंत्र में मानसिक शांति के लिए अति सुंदर प्रार्थना की गई है। जो जागते हुए का दिव्य गुणों से युक्त मन दूर भाग जाता है, वही सोते हुए का भी उसी प्रकार ही भाग जाता है। वह ज्योतियों का एकमात्र ज्योति अर्थात इंद्रियों को भी प्रकाशित करने वाला तथा दूर दूर तक जाने वाला मेरा मन कल्याणकारक संकल्पों से युक्त हो। इस मंत्र में परमात्मा से मन की कल्याणकारिता की कामना की गई है। यह चंचल मन ही है जो किसी व्यक्ति को मानवता से गिरा देता है तथा यही मन किसी व्यक्ति को महापुरुषों की श्रेणी में भी खड़ा कर सकता है। इस मन की शक्तियां असीमित हैं। जो असीमित हो उसे दिव्य कहा जाता है, देव कहा जाता है। इस प्रकार यह मन दिव्य शक्तियों से युक्त है अर्थात असीम शक्तियों से युक्त है। यह जागते समय दूर दूर की यात्रा करता है। बालक बैठा है कक्षा में, लेकिन यह मन कभी रसोई में भाग जाता है तो कभी पार्क में, कभी बाजार में तो कभी विदेश में। सारा दिन यह चंचल होकर भागता रहता है। इतना ही नहीं, हमारे सो जाने पर भी यह मन स्वप्न में फिर दौड़ लगाना आरंभ कर देता है। कभी स्वप्न में डराता है, कभी भगाता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। अर्थात हर समय मन चंचल रहता है और यह मन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे ज्योतियों का भी ज्योति कहा गया है। अर्थात प्रकाश को भी प्रकाश दिखलाने वाला कहा गया है। मानव शरीर में 5 ज्योतियां हैं अर्थात 5 प्रकाश हैं जिन्हें पंच ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इन सब से हमें अलग अलग तरह का ज्ञान होता है। आँख से हमें रूप का ज्ञान होता है, नाक से गंध का, कान से शब्द का, जिह्वा से स्वाद का तथा त्वचा से ठंडे गर्म कठोर तथा नर्म इत्यादि का ज्ञान होता है। ज्ञान को प्रकाश भी कहते हैं। जो प्रकाश करे उसे ज्योति कहते हैं। इसलिए ज्ञान कराने वाली अर्थात इन 5 ज्ञानेंद्रियों को ज्योति कहा गया है। लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां रूप ज्योति
भी तब तक प्रकाश नहीं कर पाती जब तक मन रूपी ज्योति इनके साथ नहीं होती। इस प्रकार आंख रूप ज्योति भी मन रूपी ज्योति के बिना मिले बेकार है। इस प्रकार मन साथ ना हो तो नाक की ज्योति भी गंध का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती, उसे सुगंध दुर्गंध की परवाह नहीं रहती, तथा मन साथ हुए बिना भोजन के स्वाद का भी प्रकाश नहीं होता। मन की ज्योति कहीं और हो तो कान भी अध्यापक की कही बात को नहीं सुन पाते। इस प्रकार बिना मन हमारी त्वचा सर्दी गर्मी का अनुभव भी नहीं कर पाती। इसलिए मन को सभी ज्योतियों का एक ज्योति कहा गया है। मन की सभी विशेषताओं को जानकर परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि यह मेरा मन अच्छे कल्याणकारक लाभदायक विचारों से युक्त हो, संकल्पों से युक्त हो, क्योंकि जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं उसका चरित्र भी वैसा ही होता है। इसलिए इस मंत्र में कामना की गई है कि मेरा मन हमेशा शिव अर्थात कल्याणकारक लाभदायक विचारों से युक्त हो। अगले मंत्र में 100 वर्षों तक स्वस्थ तथा निरोग रहकर जीने की कामना की गई है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं अदीनाः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। वह दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए सबको दृष्टि प्रदान करने वाला शुद्ध प्रकाश स्वरूप सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। हे प्रभु, हम आपकी कृपा से 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक अच्छी प्रकार बोलते रहें और फिर 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक दीनता पराधीनता से रहित होकर जीवन यापन करें। इस मंत्र में मनुष्य जीवन के सफल तथा स्वस्थ जीवन की बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है। सर्वप्रथम 100 वर्षों तक देखने का अर्थ केवल देखना ही नहीं, अपितु सभी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना है। सभी नेत्रादि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। अर्थात हम ज्ञान पूर्वक 100 वर्षों तक जिएं। इसके बाद प्रार्थना की गई कि हम 100 वर्षों तक ज्ञान की बातें सुनते रहें, सुनकर 100 वर्षों तक ज्ञान की बातें बोलकर औरों को सुनाते रहें। इस प्रकार हम 100 साल से अधिक भी स्वस्थ रहते हुए अपने कार्य स्वयं करते हुए ही जीवित रहें। इसके बाद के मंत्र में अपनी मातृभूमि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मेदुहां ध्रुवेव धेनुरनपः स्फुरन्ति। अनेक प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार के गुण धर्मों वाले लोगों को एक घर के समान धारण करने वाली स्थिर पृथ्वी, कंपन रहित गाय के समान मेरे लिए धन संपत्ति की 1000 धाराओं को बहा दे। इस मंत्र में मातृभूमि एवं उसमें स्थित
विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार के स्वभाव तथा गुणों वाले लोगों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि यह पृथ्वी मनुष्य को धन धान्य से पूर्ण करते हुए समस्त कामनाओं की पूर्ति उसी प्रकार करे जैसे कामधेनु गाय दूध की धाराओं को बहा देती है। इस मंत्र में विशेष ध्यान करने योग्य बात यह है कि इसमें जो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से नहीं है, क्योंकि वैदिक युग में इस प्रकार का कोई धर्म अर्थात मत संप्रदाय नहीं था। अतः यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ होगा विभिन्न गुणों तथा स्वभाव वाले व्यक्ति। यह था आपका 11वीं कक्षा का प्रथम पाठ वेदामृतम। आशा करता हूँ कि वेदों के अमृत रूपी ज्ञान से ओतप्रोत इन मंत्रों की भावनाएं आप में नई प्रेरणा तथा विश्वास जागृत करेंगी। धन्यवाद।